नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं बात कि हमारा जो मन है वो चंचल है, गलत काम करता है मन। जब मेरा मन में होगा तभी तो हम गलत काम करते हैं। अगर मेरा मन एक गलत काम को क्यों नहीं रोकता है श्रोताओं? क्योंकि जब भी मैं कोई गलत काम करने जाता हूँ मेरे मन में अलग अलग भावनाएं जागृत होती हैं। ये मेरा मन करता है, अंदर से एक मन कहता है मैं इस गलत काम को करूं, एक मन कहता है मैं इस गलत काम को नहीं करूं। श्रोताओं, जब मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे यही लगता है एक काम बहुत अच्छा होगा, मगर कोई कोई काम मैं गलत भी कर सकता हूं। श्रोताओं, मैं ज़्यादा आपको इधर उधर की बातों में ना लेकर सीधी मैं चलता हूं कहानी की तरफ। मन को कैसे बस में किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपसे विनम्र अनुरोध है मेरी वीडियो की समाप्ति तक जरूर बने रहें। श्रोताओं, आपको बता दी, अगर आपने ये हमारी बात को ठीक से समझ लिया, पालन कर लिया, कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, कभी भी गलत काम में आपका मन नहीं लगेगा। श्रोताओं, एक राज्य था रतनगढ़। रतनगढ़ के राजा थे रतन सेन। बहुत ही अच्छे राजा थे, प्रजा बहुत खुश थी। मगर राजा, आपको पता है राजा के दिमाग है वो सनकी ज्यादा होता है। सनकी मतलब उनके उत्पात दिमाग में ज्यादा चलते रहते, क्योंकि राजाओं के पास अतूत संपत्ति होती है। अतूत संपत्ति मतलब संपत्ति की कोई कमी नहीं रही होती है जहां भी, इसीलिए उन्हें अहंकार भी होता है। जो भी उन्हें काम उनके मन में आया तो वो तुरंत होना चाहिए। श्रोताओं, बिना सोचे समझे काम का आर्डर दे दिया, ये काम होना चाहिए। श्रोताओं, ऐसे ही उसके मन में राजा के एक मन में भावना आई कि क्यों ना मुझे एक बकरी लेनी चाहिए। श्रोताओं, क्या लेनी चाहिए? बकरी। जब बकरी ले ली, और बकरी की आदत है, बकरी को आप कितना भी चराओ, कितना भी खाना खिलाओ, कितना भी भोजन कराओ, फिर भी वो पेट उसका भरा हो, फिर भी वो मुंह जरूर मारेगी। श्रोताओं, खाने के लिए उसने राज्य में अपने डुगडुगिया पिटा दी। चारों तरफ अपने सैनिक को भेज के कह दिया कि जो भी मेरी इस बकरी को भरपेट चरा लाएगा उसे मैं आधा राज्य पाट दे दूंगा और मुंह मांगा इनाम दूंगा। श्रोताओं, उसे प्रतिदिन प्रजा का एक पालक, प्रजा जन जो थे उसमें रोज प्रतिदिन एक आदमी उसे ले जाता था और जंगल में उसे बकरी को चरा के लाता था। मगर जब भी वो चरा के लाता था राजा से कहता, हे राजन, मैं इस बकरी को चरा लाया हूँ, देखिए। तब राजा उस बकरी के सामने हरी हरी घास रखता था, मगर बकरी फिर भी घास खाने लगती थी। फिर राजा ने कहा उससे कि आप मेरी ये बकरी को चरा के लाए, फिर ये भूखी क्यों रह गई? देखो घास खा रही। आपको पता है बकरी की तो आदत होती है, कितनी भी पेट भरा हुआ फिर भी वो खाएगी। श्रोताओं, ऐसे ही चलता रहा। प्रतिदिन एक व्यक्ति जाता था, उस बकरी को चरा के लाता था, मगर वो बकरी भूखी को भूखी रहती थी। श्रोताओं, ये ध्यान से सुनने की बात यह है कि प्रतिदिन ऐसे चलता रहा, महीने पर महीने बीतते गए। फिर एक व्यक्ति का गांव का था, बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि कुछ बुद्धिमान होते उन्होंने अपना दिमाग चलाया, आज मैं राजा की बकरी को मैं चरा के लाऊंगा। राजा की वो बकरी को ले गया। श्रोताओं, जब वो जंगल में पहुंचा, जैसे ही बकरी चरने को मुंह चलाए, तुरंत बकरी के मुंह में डंडा मार दे। जब फिर से चरने को मुंह चलाए, फिर भी डंडा मार दे। पूरा दिन निकल गया, ऐसी ही बकरी को उसने चरने नहीं दिया। जब भी चरने को जाए तुरंत डंडा मारे, जब भी चरने को जाए श्रोताओं डंडा मारे। जब सुबह से शाम हो गई, बकरी को उसने एक भी घास का दाना नहीं खाने दिया और उसे डंडा मार मार कर उसका मुंह को हलवा बना दिया। श्रोताओं, जब वो राजा के पास बकरी को लेकर पहुंचा और कहा राजा से, देखिए राजन, मैंने आपकी बकरी को भरपेट भोजन कराया, भरपेट चारा खिलाया, आपकी बकरी भरपेट, देखिए इसका पेट भी भरा हुआ। राजा ने सोचा ये तो बकरी की तो आदत होती है। राजा फिर से हरी घास लेके आया और डाली, बकरी ने घास को नहीं खाया। श्रोताओं, बकरी ने घास को क्यों नहीं खाया? क्योंकि जब भी वो बकरी चरती थी तुरंत उसके मुंह पे वो डंडा मारता था। श्रोताओं, जब मुंह पे डंडा मारता था, क्योंकि बकरी डर गई थी कि क्योंकि जो डंडा मारता था वो भी व्यक्ति वहीं पर खड़ा था। उसने सोचा कि मैं बकरी ने सोचा कि मैं इस घास को खाऊंगा, तुरंत मेरे मुंह पे फिर से डंडा पड़ेगा। श्रोताओं, इसीलिए जैसे वो बकरी थी
वो कोई बकरी नहीं थी, उसे मैंने मान लिया मेरा मन। और जो राजा था वो था परमात्मा। आपको बता दे, जब भी मेरा मन गलत काम को करे तुरंत मुझे अपने आप को रोकना चाहिए, अपने आप को मारना चाहिए, अपने आप को कोसना चाहिए। गलत काम मेरे मन में आए तुरंत मुझे अपने आप को बस में कर लेना चाहिए कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मेरी मार होगी, मेरी पिटाई होगी। श्रोताओं, ऐसे आप गलत काम से बच सकते हैं, ऐसे अपने मन को, अपनी इंद्री को बस में कर सकते हैं। अगर श्रोताओं आप कोई गलत काम करने जाते हैं, अगर आपको कोई मारता है, दोबारा आप उस काम को करने की आपका मन नहीं होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी। अगर आप गलत काम करने को जाते हैं, आपको कोई अगर सज़ा नहीं मिले, फिर आप उस काम को लगातार करेंगी। श्रोताओं, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का उद्देश्य यही है, हमें अपने मन को और इंद्रिय को बस में करना चाहिए। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।